चलिए बच्चा, हम संधारित्र के सेकंड लेक्चर में आज बात करने वाले हैं धारिता के बारे में। और हमने कल बात की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, है ना। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फॉर्मूला है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, धारिता Q पर और V पर डिपेंड नहीं करती है। हमने कल बात की थी बेटा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट डिपेंड करती है हिंदी माध्यम, ठीक है। शेप्स है ज्योमेट्री, चालक के आकृति व आकार पर। फिर डिपेंड करती है दूसरा तीखे कोने के लिए, तीखे कोने वाले चालक के लिए कि C क्या होगी, हमेशा कम होगी। कल बात की अपन ने, ठीक है। और जिस माध्यम में आपने चालक को रखा है, जिस मीडियम में आपने चालक को रखा है, उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो चालक के आसपास वाले माध्यम पर, लेकिन Q व V पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगली बात, अगर आपने चालक को ऐसे माध्यम में रखा है जिस माध्यम के मॉलिक्यूल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं माध्यम की। अगर आपने चालक को ऐसे माध्यम में रखा है जिसके अणु क्या है, मजबूत है, कैसे है, मजबूत बंध से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अणुओं को तोड़ने के लिए हमको जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, परावैद्युत शक्ति जो है, वो भी क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, राइट। और अगर ज्यादा चाहिएगी, इसका मतलब क्या है कि मीडियम के अणु, क्या मीडियम के अणु जो होंगे वो क्या होंगे, कम टूटेंगे, कम ब्रेक होंगे। तो अणु कम टूटेंगे, और ऐसे कैसे हम कहेंगे, ऐसे मीडियम में अगर चालक को रखा है तो उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी, धारिता ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब अगर आपने चालक को ऐसे माध्यम में रखा है जिस माध्यम के जो अणु है, वो अणुओं के बीच क्या है, मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत बंध है, ऐसे केस में उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा इनोट चाहिएगी। ऐसे केस में हम मान सकते हैं कि अणु कम टूटेंगे। तो अणु कम टूटेंगे तो उन चालकों की धारिता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आपने चालकों को ऐसे माध्यम में रखा है जो माध्यम जिसके अणु दुर्बल रूप से, जिसके अणु दुर्बल रूप से बंधे हुए हैं, ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस अगर अणु दुर्बल रूप से बंधे हैं तो हमको उनको ब्रेक करने के लिए जो ई नोट है वो क्या चाहिएगा, कम चाहिएगा, परावैद्युत शक्ति कम चाहिएगी, कम चाहिएगी। ऐसे केस में अणु आराम से टूट जाएंगे, अणु अधिक टूटेंगे, टूटेंगे। अगर हम ज्यादा टूट रहे हैं तो माने ज्यादा आएंगे उसके ऊपर, तो ऐसे केस में जो सी है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, धारिता जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे चालक जिनके आसपास मीडियम कैसा स्ट्रोंग है, बिल्कुल कैसे स्ट्रोंग है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी धारिता ज्यादा होगी। और ऐसे चालक जिनके आसपास जो माध्यम है वो क्या है, वीक है, या आसपास के माध्यम के जो अणु है वो कैसा है, वीक है, दुर्बल है, ऐसे चालकों की धारिता क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कोई चालक है,
और इस पर आवेश है 20 मिलीकुलम और V है आपका 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। और एक दूसरा चालक है मेरे पास में जिस पर आवेश है अपने पास में 30 मिलीकुलम और V है आपका 5 वोल्ट। C1 व C2 ज्ञात करो। पहला सवाल, ये चालक फर्स्ट है, ये चालक सेकंड। दूसरा, C1 व C2 की तुलना करो। निकालो C1। क्या होगा C1? C1 होगा बेटा Q1 अपॉन V1। C क्या होता है? Q अपॉन V। C1 क्या होगा? Q1 अपॉन V1। ये हो जाएगा मेरे पास में। क्या होगा? Q1 कितना है? 20 मिलीकुलम 10⁻³ कूलम अपॉन V1 क्या है? 2 वोल्ट। 2 ये गया, 10 आया। C1 आएगा बेटा आपके पास में 10 कूलम पर वोल्ट, फेरेड, मिली फेरेड। फेरेड यहां मैं लिखूंगा इसको 10 मिली फेरेड। C1 कितना आएगा? C1 आएगा मेरे पास में 10 मिली फेरेड, 10 मिली फेरेड। ठीक है। दूसरा C2। C2 कितना होगा बेटा? Q2 अपॉन V2। Q2 कितना है आपका? 30 मिली कुलाम। ये लो 30 इंटू मिली कुलाम को कुलाम में चेंज कर दिया मैंने। V2 कितना है? 5 वोल्ट। 5 V4 वोल्ट गया। 6 बार घटा, कितना आया? 6 इंटू 10⁻³ क्या था? फेरेड। ये आएगा मेरे पास C2 आएगी मेरे पास बेटा, वो आएगी 6 इंटू 10⁻³ फेरेड, या लिखूंगा मैं 6 मिली फेरेड। तो C1 कितना है मेरे पास में? C1 आया सर मेरे पास में, C1 कितना आया? 10 मिली फेरेड। कितना आया? 10 मिली फेरेड। और C2 आया बेटा मेरे पास में, कितना है? 6 मिली फेरेड। क्या है? C1 बड़ा है किससे? C2 से। C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 बड़ा है किससे? C2 से। ठीक है, इस हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट लिखता हूं मैं, करो क्वेश्चन, करो देखो फटाफट, रफ में कर लेना इसको फटाफट फास्ट। क्यों दे रखा आपको 2 मिली कुलम और V1 दे रखा बेटा आपको 0.2 वोल्ट। अगेन इधर Q2 दे रखा आपको, Q2 बराबर 10 मिली कुलम और V2 गिवन है बेटा आपके पास में 3 वोल्ट। C1 निकाल लो, C2 निकाल लो और तुलना कर लो C1 व C2, हो जाएगा। C1 क्या होगा बेटा? Q1 अपॉन V1। Q1 कितना आपके पास? 2 मिली गुलाम है, इसको 20 लिखो बेटा, 20 मिली गुलाम को इसको 20 लिखना बेटा, 20 मिली गुलाम ठीक रहेगा। 20 मिली गुलाम -3 गुलाम अपॉन क्या है? V1 कितना है? 0.2 V4 वोल्ट। क्या आएगा? C1 आएगा बेटा आपके पास में, काटो इसको, 0 लग गया है। सो 100 इंटू 10 इंटू -3 फेरेड, इसको बोलूंगा मैं 100 मिली फेरेड। C1 आएगी मेरे पास, C1 कितनी आएगी? C1 आएगा 100 मिली फेरेड। ठीक है, और C2 आएगा मेरे पास में
सेकंड C2 आएगा बेटा 10/3 ओके। Q2 अपॉन V2, Q2 कितना है 10 मिली कूलम बटा 3 वोल्ट है ना 3 वोल्ट, ये आएगा मेरे हिसाब से कितनी 9 3.33 ठीक है ना इंटू 10⁻³ फेरेड, ये आएगा बेटा C2 आएगा हमारे पास में 3.3 मिली फेरेड। थर्ड क्या तुलना करनी है, C2 कितना मेरे पास 3.3 मिली फेरेड और C1 कितना मेरे पास, C1 मेरे पास 100 मिली फेरेड। ओह अंतर है क्या 100 मिली फेरेड बड़ा है C1 इज ग्रेटर देन C1 बड़ा है C2 से। आपका आ गया वो आंसर क्या आएगा C1 बड़ा है C2 से, C1 का वैल्यू कितना है 100, C2 कितना आपके पास C2 आ गया आपके पास में 3.3 मिली फेरेड। चलते आगे देखिए हेडिंग किसी धातु के गोले की धारिता, किसी धातु के गोले की धारिता, किसी धातु के गोले की धारिता हम कैसे निकालेंगे, देखो इधर मान लीजिए मेरे पास कोई गोला है ये मेरे पास कोई R त्रिज्या का गोला है, इस सेंटर है ठीक है, देखिए और R त्रिज्या गोला है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी बाहर निकलेगी इससे, क्यों चार्ज रखा इसको अपन, चार्ज कितना है इस पर, आवेश क्यों है आवेश, तो इसका V कितना होगा बेटा, इसका V होगा KQ अपन R होता है V, KQ चार्ज क्यों है अपन R, V हो गया आपके पास क्या आ गया V आ गया, KQ अपन R आ गया ठीक है। अच्छा आगे हमको निकालना है C गोस क्या होता है Q अपॉन V, रखो Q आपके पास V कितना है ये रहा V क्या है KQ अपॉन R, Q से आपका Q चला C आ गया बेटा मेरे पास में क्या आ गया C आ गया R अपॉन K, क्या आ गया R अपॉन K, ये R है K क्या होता है 1/4πε0, रेशनल करूंगा उल्टा करूंगा ऊपर जाएगा ये बनेगा मेरे पास क्या बनेगा 4πε0 इंटू R। तो किसी गोले की धारिता है, इस अलग गोले की धारिता जो है वो आएगी आपके पास बेटा 4πε0 इंटू R। किसमें आएगी ये निर्वात में, किसमें आएगी निर्वात में। यदि आपने गोले को चालक गोले को किसमें रखा है निर्वात में रखा है तो फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, फॉर्मूला आएगा आपके पास C = 4πε0 R आएगा ठीक है। अच्छा अगर माध्यम में रखा हो, अगर माध्यम में रखा हो तो क्या होगा, देखो इधर अगर माध्यम में रखा है तो C बनेगा मेरे पास क्या बनेगा 4πε इंटू R बन जाएगा। एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है एप्सिलॉन राकेश, क्या है माध्यम की विद्युतशीलता ठीक है। हम जानते हैं क्या जानते हैं एप्सिलॉन होता है हमारे पास में ε0 इंटू एप्सिलॉन R, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है ε0 इंटू एप्सिलॉन R, ये होगा मेरे पास में, रखो इसको, ये आएगा बेटा आपके पास C इन मीडियम कह रहा हूं मैं 4πε0 एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R। ठीक करूं इसको मैं, इसको अगर ठीक करूंगा मैं इसको C नोट बोल दो, क्या बोल दो C नोट, नोट क्यों लगाया आपने वैक्यूम के लिए या निर्वात के लिए, हवा के लिए। अगर किसी गोले को आपने हवा में रखा है या निर्वात में रखा है तो उसकी धारिता कितनी आएगी 4πε0 R आएगी, उसको C नोट बोल दिया मैंने ठीक है। अब देखो मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए आएगी बेटा CM = आएगा बेटा 4π
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, अंदर कर दिया मैंने, एप्सिलॉन आर को बाहर कर दिया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये सी नोट है। देखो जरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, सी नोट है। व्हाट इज सी नोट, सी नोट क्या होता है, निर्वात में गोले की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात में गोले की धारिता, ये रो। तो मैं इसको लिख दूं सी मीडियम, माध्यम में चालक गोले की धारिता क्या होगी, वो होगी सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अरे क्या होगी, सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर जो होता है बेटा वो बड़ा होता है या बराबर होता है किससे, 1 से। तो जैसे ही आप उसको मीडियम में रखोगे, है ना, तो उस धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या क्वेश्चन दे रखी है आपको, पृथ्वी एक गोला है, क्या है, गोला, और पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है आपको 6400 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, पृथ्वी की धारिता निकालनी। चलिए, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमको मानना है कि अर्थ जो है, अर्थ के आसपास क्या है, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, हवा है, निर्वात। हम जानते हैं सर सी नोट क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, राइट, ठीक है। आर कितना दे रखा है सर, रेडियस ऑफ अर्थ आर दे रखा है, इसको आर ही कर दो भले, कितना है 6400 किलोमीटर, बोले तो 6400 इंटू 1000, ये क्या होगा आपका मीटर, 6400 इंटू 1000 ये मीटर हो गया, ठीक, ओके। सी नोट होगा बेटा, ये मेरे पास क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ई, आर ई कितना है 6400, 64 इंटू 1 2 3 4 5 कर दूं, 10 का 5, है ना, मैं लिखा नहीं जीरो को, 10 का 5 कर दिया, ठीक है। सी नोट को लिख रहा हूं, सी नोट लिख रहा हूं बेटा 64 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन, इसको लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, कर दूं, एक ही बात है। जिसको मैं रेसिप्रोकल करके इनवर्स करके ऊपर ले गया था, उसी को वापस कहां ले आया, नीचे ले आया, ठीक है। क्यों लाया इसको नीचे, क्योंकि सर इसका मान मेरे पास पड़ा हुआ है। हम जानते हैं सर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, 9 इंटू 10 घात, क्यों रखो, तो सी नोट आएगा सर मेरे पास में, सी नोट क्या आएगा, सी नोट आएगा मेरे पास में 64 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 का सोल्व करोगे, 5 से जाएगा 9, 4 बचेगा, 5 से 5 कट गई, कितनी बच गई, 4 बच गई, 64 में 9 का भाग दोगे, ये आएगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फेरेड, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस दशमलव को, ये जो पॉइंट है इसको पीछे ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा पीछे, और जब भी दशमलव आपका पीछे जाता है तो घात माइनस होती है, क्या होती है, माइनस होती है। तो क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे इसको 711 इंटू 10 टू द पावर, 2 अंक पीछे ले गया, 2 पावर माइनस कर दूंगा, -4 -2 कितना होगा, -6 फेरेड। और ये प्रॉपर्ली आंसर हम याद रखें इसको, ये आता है सर आपके पास कितना आता है, 711 माइक्रोफेरेड। तो जो इतना बड़ा अर्थ है, तो इतना बड़ा गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर है, उसकी धारिता कितनी आ रही है, उसकी धारिता आ रही है बेटा 711 माइक्रोफेरेड, कितनी आ रही है 711 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब क्या है, इतने बड़े गोले की धारिता भी कितनी आ रही है, किसमें आ रही है, माइक्रोफेरेड में आ रही है। इसलिए हमने कल लिखा था कि फेरेड जो है एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, फेरेड क्या होता है, फेरेड एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम जनरली छोटे मात्रक को यूज करेंगे, मिली का माइक्रो यूज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अर्थ है, और अर्थ की धारिता किसमें आ रही है, माइक्रो में आ रही है, किसमें आ रही है, माइक्रो में। चलिए बात समझ गए आपको, चलिए आगे चलते, चलो लिख लो। चालक में संग्रहित ऊर्जा,
ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्व ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्वाहा नहीं, स्व ऊर्जा। इसको बोलोगे स्व ऊर्जा। हाँ, खुद की ऊर्जा ऐसा बोलेंगे, स्व ऊर्जा। चालक में संग्रहित ऊर्जा या स्व ऊर्जा बोलेंगे इसको। चलिए, क्या होता है ये देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो छोटा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि हमको यू निकालना है। क्या निकालना है? यू। चालक में कितनी ऊर्जा संग्रहित को निकालना है। मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है इस तरह से, है ये नहीं, कोई बात ही नहीं, ये रहा। क्या किया जाए, इसको सेलेक्ट करके बड़ा किया जाए। मान लीजिए ये चालक है मेरे पास, ठीक है सरकार, ये चालक है। मुझे क्या करना बेटा, इस चालक का रेडियस दे रखा आपको, कहाँ दे रखा है, ठीक है, चालक है ये। इस चालक की कैपेसिटी कितनी है? सी दे रखी है। धारिता कितनी है? सी है, ठीक है। और इस चालक पर जो चार्ज लेके आना आपको, वो चार्ज लेके आना क्यू। कितना लेके आना है? बड़ा क्यू लेके आना है। लेके कहां से आना है? तो लेके आना है इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से क्यू चार्ज को यहां तक, इसके सरफेस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या होगा? वो जो कार्य होगा, वो कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। क्या होगा? ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। जैसे मान लो मुझे क्या करना, तो यू क्या होगा? यू होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स लगाना है अपने को। कहां से कहां तक? अनंत से धातु तक कार्य करना है और चार्ज को लेके आना है। और क्या करना है? डेल के ई इज इक्वल टू 0। गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। ये हमने पढ़ा वी में भी कि पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को धीरे धीरे लेके आना है। इतना धीरे लाना है कि उसका वेग क्या रहे? उसका वेग बिल्कुल कम रहे, है ना। वेग में किसी टाइप कोई भी चेंज नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लगाएंगे, और इस फोर्स ये एफ एक्सटर्नल बाहरी बल लगाते हुए चार्ज पार्टिकल को अनंत से कहां तक लाना है? अपने को धातु के गोले तक लेके आना है, ठीक है। ये लिखा मैंने, U बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिट से धातु तक, और डेल के कितना है? 0। कितना है? 0। ओके सर। मान लो पहले कुछ चार्ज को लेके आए और क्यू चार्ज लेके आए, तो यहां मैंने मान लो मुझे छोटे छोटे चार्ज लाने पड़ेंगे, डीक्यू लाऊंगा। अभी इसके पास क्या है? क्यू चार्ज है इसके पास। कितना है? एक समय ऐसा है इसके पास चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। धारिता कितनी है? सी। तो इसका वी कितना होगा बेटा? इसका वी होगा सर क्यू बाई सी। अरे कितना होगा? वी होता है, वी क्या होता है? क्यू बाई सी। एक बात और, पीछे अपन लिखा था वो ये एप्सिलॉन आर क्या है? ये आपके पास में रिलेटिव परमिटिविटी है ना, आपेक्षिक गतिशीलता। इसका मान हमेशा 1 के बराबर है, इससे क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसको ठीक कर देना। चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ चलेगा, यस। तो हम इस क्यू चार्ज को लेके आ गए। अब क्यू को लेके आ गए, हमारे पास फॉर्मूला बेटा, एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं विभव में। वी बराबर होता है मेरे पास में वर्क डन डब्ल्यू अपॉन क्यू चार्ज को लेके आओ, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा? डी डब्ल्यू बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा? वी डी क्यू बनेगा। क्या डी डब्ल्यू यहां से क्या आएगा मेरे पास में? डी डब्ल्यू आएगा मेरे पास वी डी क्यू। मुझे डी डब्ल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट इसमें डब्ल्यू में। मुझे किया गया कार्य निकालना, ये तो निकालना, वही तो ऊर्जा होती है हमारे पास में। तो किया गया कार्य जो होगा वही ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा बेटा? डब्ल्यू बराबर समाकलन वी क्या होता है? क्यू बाई सी। लिखा अपन ने क्यू बाई सी। वी है बेटा आपका क्यू अपॉन सी, ये आपका फिर से क्या है? डी। चालक है, धारिता कांस्टेंट रहती है इसकी। तो एक काम करो, क्या करो आगे चले क्या? यस, डब्ल्यू आएगा मेरे पास सर, क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा समाकलन 1/c को बाहर निकाल लो, क्यू डी क्यू। स्टार्टिंग में कितना चार्ज था उसके पास? स्टार्टिंग में उसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। कितना चार्ज लेके आना है? कैपिटल क्यू चार्ज लेके आना है। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से, ठीक है बेटा। ये आएगा डब्ल्यू आएगा बेटा मेरे पास में 1/c बाहर है ये। क्यू डी क्यू का समाकलन क्या होगा? क्यू की पावर 1 + 1/1 + 1, लिमिट लगा दो 0 से क्यू तक। समाकलन क्या? ठीक है, फॉर्मूला याद है? समाकलन x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1, ठीक है। लिमिट लगा दी मैंने। w आ गया मेरे पास में बच्चा, क्या आ गया? ये आ गया q का स्क्वायर ना
1 अपॉन सी, ये अंदर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट है आपकी 0 से क्यू तक। लगा लो, अपर लिमिट कैपिटल क्यू, लोअर लिमिट 0। ये आएगा W इज इक्वल टू आएगा W इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर बटा 2c माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2c। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो मेरे पास W क्या आ जाएगा, W आ जाएगा मेरे पास W इज इक्वल टू, यही ऊर्जा की फॉर्म में संचित होगा, ये आएगा मेरे पास क्या आएगा बच्चा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। हमको पता है क्यू क्या होता है, क्यू होता है सर, क्या होता है, सीवी। क्यू गोष्ट क्या होता है, सीवी। तो मेरे पास यू का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, देखो क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू सी का स्क्वायर अपॉन 2c। ये बनेगा c स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। c से आपका c चला, इसको लिख दूं मैं, यू लिखूंगा बेटा, क्या आएगा, ये आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका पास में हाफ सी वी स्क्वायर। एक तो आ गया आपके पास में ये वाला क्यू स्क्वायर टू सी, एक आ गया आपके पास क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके सर, कुछ और बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा सर। यू बराबर एक नया फॉर्मूला, सी गोस्ट होता है क्यू बाई वी, क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। ठीक है, देखो बिकॉज सी होता है क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, ये आपका वी का स्क्वायर, चूंकि सी गोस्ट क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। करो, एक वी से एक वी चला, मेरे पास बन गया यू आ गया, क्या आ गया, हाफ क्यू, ये वी है पीछे है ना, तो मेरे पास एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूला आ गए, है ना। किसी चालक में कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है, उसके 3 फॉर्मूले मेरे पास में, तीनों को वन वे में लिख दो। यू बराबर पहले क्या था, क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c, ये था ना, पहला था मेरे पास में क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सेकंड क्या है मेरे पास बेटा, सेकंड था मेरे पास में, बोलो क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। थर्ड क्या था मेरे पास में, हाफ क्यू इंटू वी। तीनों वो फॉर्मूला है जो ऊर्जा एनर्जी स्टोर के है, एनर्जी स्टोरेज। तो मेरे पास एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हो गए, क्या हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए मेरे पास में। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 क्यू वी। ये तीनों फॉर्मूला हमको याद रखेंगे तो हमारा सारा काम बन जाएगा यहाँ से, है ना। तो सूत्र पूछेगा आपने से, क्वेश्चन पूछेगा कि किसी चालक में कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, तो अगर आपको क्यूसी दे रखा होगा तो ये यूज हो जाएगा, सीवी दे रखा होगा तो ये यूज में आ जाएगा, और अगर आपको क्यू और वी दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अलग अलग पैटर्न से हैं, अलग अलग जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, है ना, आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बोलते हैं अपन, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखना बच्चे, देखना, दो मेरे पास दो धातु हैं, दो मेटल हैं, दो धातु है मेरे पास, एक ये रही और दूसरी मेरे पास ये रही। ये धातु है, इस धातु के पास आरंभ में आवेश कितना है, Q1 है, Q1, और इस धातु के पास में आरंभ में आवेश कितना है, Q2। ठीक है, ओके, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2। ठीक है, और इनिशियल में इसका पोटेंशियल जो है वो V1 है, इसका विभव कितना है, V2। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों धातुओं को, दोनों मेटल्स को किसी एक चालक तार के माध्यम से जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोनों धातुओं को मैं किसी एक चालक तार के माध्यम से क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। जोड़ो इसको, ये लो रेफरेंस की आपके पास में, और ये जोड़ दिया, और t इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसको की को ऑन कर दिया। क्या किया, वो धातु थे मेरे पास में, एक धातु ये वाली, दूसरी ये वाली, दोनों को मैंने क्या किया, एक चालक तार से, किसी जोड़ा मैंने, चालक तार से मैंने जोड़ दिया। ठीक है,
अब क्या होगा, अब जैसे मैंने इनको ऐड किया, जोड़ा, तो दोनों धातुओं के बीच क्या होगा, दोनों धातुओं के बीच में आवेशों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान। जिसके पास ज्यादा आवेश होगा वो कम आवेश वाली धातु क्या देगी, आवेश देगी। जिसके पास कम होगा वो लेगी, ज्यादा वाली देगी। अब क्या होगा, मान लो मेरे पास इनिशियली आरंभ में मेरे पास में कंडीशन ये Q1 का मान ज्यादा है Q2 से, या मैं कहूं ज्यादा अच्छा ये कि V1 ज्यादा है V2 से। हायर पोटेंशियल पे कौन है, V1 है, लोअर पे कौन है, V2 है। तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश फ्लो होता है, ठीक है। तो आवेश जो Q1 से जाए, यहां से मेटल 1 से जाएगा, मेटल 1 से धातु 1 से जाएगा आपका आवेश, और किसमें जाएगा, धातु 2 में जाएगा, 1 से 2 में जाएगा। अब क्या होगा, कब तक जाएगा, वो तब तक जाएगा जब तक दोनों धातुओं का आवेश, या मैं कहूं कि ये आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों धातुओं का विभव एक समान नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का विभव एक समान हो गया, क्या होगा, आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लगातार इसका V1 तो क्या होगा बेटा, V1 तो लगातार क्या होगा, कम होगा, और V2 क्या होगा, V2 लगातार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि आवेश जो है वो इस फर्स्ट मेटल से कहां जा रहे हैं, सेकंड में जा रहे हैं। V1 पहले क्या है, पहले V1 क्या है, ज्यादा है, V2 क्या कम है। अब क्या हो रहा है, V1 तो कम हो रहा है, V2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब V1 क्या होगा, V1 V2 के इक्वल हो जाएगा। क्या आएगा, V1 V2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे केस में दोनों पर जो आवेश आएगा, है ना, दोनों के बीच में आवेश का स्थानांतरण जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब V1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा, और इसको लिख रहा हूं मैं V, है ना, V हो जाएगा। तब क्या होगा, तब आवेश स्थानांतरण बंद हो जाएगा, रोक लग जाएगी आवेश पर, ट्रांसफर पर, ठीक है। आवेश का ट्रांसफर जो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा, जब V1 क्या होगा सर, V1 V2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, जब V1 V2 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस पर चार्ज कम हुआ है। चार्ज कहां गया है, आवेश उधर गया। तो इस Q1 से आवेश क्या हुआ है, कम हुआ है। नया आवेश जो आया है वो मान रहा हूं मैं Q1 आया है। कितना आया है, स्मॉल Q1। कितना आया है, स्मॉल Q1। और इस पर जो नया आवेश आया है वो कितना आया है, वो आया है स्मॉल Q2 आ गया। Q1 से आवेश कम हुआ था, और इस कैपिटल Q2 से आवेश क्या हुआ, बड़ा था। तो जो नया आवेश होगा मेरे पास वो क्या होगा, वो इस पर Q1 आ गया, और उस पर कितना आ गया, Q2 आ गया। बोलो, इतनी बात समझ आ गई। पहली बात, आवेश का स्थानांतरण हमेशा क्या होगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों धातुओं का विभव एक समान नहीं हो जाता। जैसे विभव समान हो गया, अब आवेशों का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखो इधर। तब क्या होगा बेटा, पहला, फर्स्ट इज मस्ट, आवेश संरक्षण के नियम से। और आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते, नहीं नष्ट कर सकते हैं। तो जितना आवेश चालक तार को जोड़ने से पहले था, उतना ही क्या होना चाहिए, चालक तार को जोड़ने के बाद होना चाहिए। मतलब आवेश ना तो कहीं जाएगा ना कहीं से आएगा। तो कितना आवेश था, चालक तार को जोड़ने से पहले कितना आवेश था, इस पर क्या था, कैपिटल Q1, उस पर कितना था, कैपिटल Q2। तो ये आएगा बेटा मेरे पास में, इधर तो आएगा मेरे पास में Q1 प्लस Q2 बराबर, चालक तार को जोड़ने के बाद इस पर चार्ज कितना आ गया, स्मॉल Q1, उस पर चार्ज कितना आ गया, स्मॉल Q2। ये आया मेरे पास स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा, V क्या होगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, V क्या होता है, V होता है सर, बिकॉज V होता है Q कौन सी, और होता है क्या, V क्या होता है, Q बाई सी।
क्यू वाला सी वी होता है क्यू बाई सी, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास में क्या होगा सर, मेरे पास आ जाएगा सर यहाँ पर, इसको हटाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा V1 आएगा मेरे पास में, V1 आएगा Q1 अपॉन C1 बराबर V2 आएगा, क्या आएगा Q2 अपॉन C2। V1 जो है V2 के बराबर हो जाएगा, और क्या आएगा, ये आएगा Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू आएगा बेटा Q2 अपॉन C2, क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर। अब जब आपने तार को ज्वाइन कर दिया, उसके बाद दोनों मेटल पर, दोनों धातुओं पर कितना आवेश आ जाएगा, तो देखो यहां से मेरे पास दो इक्वेशन है, एक ये रही एक ये रही। मैं काम करता हूं, मैं यहां से Q1 का मान निकाल लेता हूं। किसका निकालता हूं, Q1 का। यहां से मुझे Q1 का मान क्या मिलेगा बेटा, Q1 मिलेगा सर मुझे, क्या मिलेगा, Q2 अपॉन C2 इंटू C1 मिल जाएगा। यहां से Q1 क्या मिलेगा, Q2 अपॉन C2 इंटू क्या होगा C1। ये Q1 का मान का डाल दो, फर्स्ट में लगा दो। समीकरण 3 व 1 से देखना बेटा, क्या था, ये था Q1 प्लस Q2 बराबर क्या था, Q1 प्लस Q2। लो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 का मान निकाला भी अपन ने, ये रहा, क्या है Q2 C2 C1, Q2 अपॉन C2 इंटू C1 प्लस Q2, राइट। मैंने क्या किया, Q1 का मान धर दिया है इसमें, किसमें, फर्स्ट वाले में। क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, ये कुछ ऐसा होगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल होगा बेटा, Q2 को बाहर निकालो कॉमन, हमें Q2 का मान निकालना है, ये होगा C1 अपॉन C2 प्लस 1 हो जाएगा। Q2 क्या किया अपन ने, बाहर निकाल दिया, ये होगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2, लिख दू क्या, C1 प्लस C2 अपॉन C2, समझ गए, C2 एलसीएम आएगा, ये बनेगा मेरे पास C1 प्लस C2 अपॉन C2। ओके, Q2 चाहिए सर मेरे को, तो कि तार के कनेक्ट करने के बाद में V जब आया है, सेम आया है, उस समय सेकंड वाले मेटल पर कितना आवेश आया है, कितना आया है, लो ये आया सर C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। याद रखना, याद हो जाएगा, कैसे याद करोगे, Q2 निकालना है, ऊपर आएगा C2, बाकी सब सेम आएगा। Q2 निकालना क्या आएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। आगे चलते देखो, जिस तरह हमने यहां पर Q1 का मान निकाला है, उसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, यहां से Q2 का मान निकाल लो। किसका निकाल लो, Q2 का। देखो बेटा, समीकरण 2 से क्या था, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। निकालो Q2 का मान क्या आएगा, Q2 आएगा सर, ये आएगा वो सेम Q1 अपॉन C1 इंटू C2। समीकरण 1 व 4 से फिर से एक क्या है बोलो, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 क्या है, आगे क्या है Q1 प्लस Q2। लो Q1 प्लस Q2 बराबर किसका मान रखना है, Q2 का, रखो इसमें, ये आएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 हो रहा Q1 अपॉन C1 इंटू C2। लो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 को फटको बाहर, ये आएगा आपके पास, क्या आएगा 1 प्लस C2 अपॉन C1। लो साहब Q1 प्लस Q2 बराबर आएगा Q1 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1। आ जाएगा, C1 क्या लेंगे एलसीएम, क्या आएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1, राइट। Q1 चाहिए, लो सर Q1 आएगा मेरे पास, कैसा आएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q। मेरी बात सुनो बेटा, देखो जब भी Q1 निकालना होगा तो ऊपर क्या आएगा C1, Q2 निकालना होगा ऊपर क्या आएगा C2, बस भाई पूरा सेम है, ठीक है। आगे चलो, जो मेरे पास Q1 आया है ना, Q1 बोलो कितना आया है, बोलो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू क्या है बेटा Q1 प्लस Q2। अच्छा हम जानते हैं बेटा, इधर देखो
कहाँ गया चालक, पीछे है क्या? ये देखो जो Q1 है, क्या है Q1, Q1 का वैल्यू क्या होगा, C1 V1 होगा। आरंभिक चार्ज क्या होगा, Q गोस CV होता है, Q गोस क्या होता है, CV होता है। Q1 क्या है, स्टार्टिंग वाला चार्ज, और V1 भी क्या है, स्टार्टिंग वाला पोटेंशियल। तो Q1 क्या होगा, C1 V1। उसी तरह से बेटा Q2 क्या हो जाएगा आपका, Q2 हो जाएगा सर, बोलो C2 V2। समझ आ गया, Q1 क्या होगा, C1 V1, Q2 क्या होगा, C2 V2। रखो उसमें। लो क्या है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 क्या बेटा, C1 V1 प्लस Q2 क्या है, C2 V2। राइट, मैंने क्या किया है, बस वो सेम फॉर्मेट है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2। अगेन Q2 क्या आएगा, बोलो C2 अपॉन C1 प्लस C2 क्या है, Q1 प्लस Q2। अगर चार्ज दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर आवेश दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर धारिता और भी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बनेगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2। दोनों फॉर्मूला है, जो हमको क्या करना है, याद रखना है, इन फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। Q1 Q2 कितना होगा, Q1 कितना होगा, और जब आपको आवेश और धारिता दे रखी होगी तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, और जब आपको विभव और धारिता दे रखी होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आवेश। फिर हम बात करते हैं उभयनिष्ठ विभव। बोले तो क्या बोलोगे इसको, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ये होगा बेटा आपके पास, बोलो कितना होगा, V होगा, और क्या क्या था, Q1 अपॉन C1। अब लिखा था क्या था, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू क्या था, Q2 अपॉन C2, या ऊपर तो पूरा Q1 प्लस Q2, नीचे पूरा C1 प्लस क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या, Q1 क्या होता है, Q1 होता है C1 V1 प्लस Q2 क्या होता है, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C ये V कॉमन, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बेटा आपके पास में ये होगा, ये याद रखना। अब देखो जब आवेशों का प्रवाह होगा एक धातु से दूसरी धातु की तरफ, तब क्या होगा, तब ये जो चार्ज, ये जो तार है ना, कौन सा, ये वाला, ये तार गर्म होगा। अरे क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस है इसका, रेजिस्टेंस है तो तार क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म जब होगा तो यहां से क्या होगा बेटा, गर्म जब होगा तो यहां से हीट का I² R पढ़ा ना, जब उष्मा, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो तार क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, ये तार गर्म होगा तो उष्मा की हानि भी होगी, क्या होगी, उष्मा की हानि। और उष्मा की हानि का जो उष्मा हानि जो होगी वो कितनी होगी, वो आएगी आपके पास में थर्ड, उष्मा हानि। ये आएगी बेटा, वही है, क्या आएगी, हाफ C1, ये आएगा, इधर तो आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये बीच में आएगा आपके पास में इसका फॉर्मूला, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ले पास में ये आएगा उष्मा हानि। उष्मा हानि कितनी आएगी बेटा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जहां V1 क्या है, ध्यान करना है, यहां पर V1 बड़ा है किससे, V2 से, इसलिए मैंने क्या लिखा है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। अगर V2 बड़ा होगा तो क्या लिखोगे, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, चलते हैं आगे।